नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। 149वें विजयदशमी पर्व पर मुंह से आग उगलेगा रावण। 80 फुट का रावण, आतिशबाजी और लेजर शो दर्शकों का लुभाएंगे मन। 150वें विजयदशमी पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम लीला समिति परेड अपना 149वां विजयदशमी पर इको फ्रेंडली और धार्मिक सौहार्द, सांस्कृतिक और पौराणिक कथाओं से युक्त कार्यक्रमों को हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। कार्यक्रमों की कड़ी में 11 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक रोज रात्रि 7 बजे पूज्य दीदी मां मंदाकिनी श्री राम किंकर जी द्वारा राम भक्त कथा का श्रवण किया जाएगा। इसके बाद 22 सितंबर को रामलीला भवन में मुकुट पूजन से रामलीला के आयोजन का शुभारंभ होगा। परेड की इस रामलीला में 80 फीट का रावण बनाया जाएगा। साथ ही लेजर लाइट शो दर्शकों को आकर्षित करेगा। इस बार रावण के पुतले के मुंह से आग निकलेगी, तो वहीं वृंदावन के कलाकार इस पूरी रामलीला का मंचन करेंगे। कलाकारों में महिलाएं भाग नहीं लेंगी। जयपुर के सुप्रसिद्ध आतिशबाज भी आकाशीय ग्रीन आतिशबाजी का पुतला दहन की परंपरा अनुसार प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। श्री रामलीला समिति परेड के अध्यक्ष महेंद्र मोहन गुप्त ने कहा कि दशहरा 2 अक्टूबर को पड़ेगा। उसी दिन विजयदशमी में रावण का पुतला दहन होगा। साथ ही गांधी जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। कार्यक्रम में आने वाले दर्शक ही हमारे मुख्य अतिथि होंगे। इस बार 149वां विजयदशमी पर्व समिति द्वारा मनाया जा रहा है और यह प्रयास किया जाएगा कि 150वें विजयदशमी पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में आए। देखिए, इस बार विशेष तो हमेशा की तरह जो आतिशबाजी वगैरह में कुछ हमने और इम्प्रूवमेंट किए हैं और वही विशेष होगा। और दूसरा, हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं कि जैसे हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह किसी तरीके से लगवा के वहाँ पे मंच वगैरह के पास किया। हम रावण के पुतले को फिर 80 फुट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब रावण जलाया जाएगा तो उसके मुंह से आग निकलेगी। रिमोट के द्वारा वो कंट्रोल करेंगे सिर वगैरह को उठाने का। इलेक्ट्रिक का डेकोरेशन और अच्छा हम कर रहे हैं। पुतले में भी हम लोग विशेष आतिशबाजी को लगाने का प्रयास कर रहे हैं और सारी आतिशबाजी आकाशीय होगी और लेजर शो के साथ म्यूज़िक भी जो अपने धर्म के अनुसार होगी, वो म्यूज़िक भी इको फ्रेंडली कहा जाए। हाँ, इको फ्रेंडली, सारा इको फ्रेंडली हमारा होगा। और 149 वर्ष हो रहे हैं, जैसा मैंने अभी कहा है कि अगले 150वें वर्ष में हम चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से प्रधानमंत्री जी को आप लाइए रामलीला के कानपुर के कार्यक्रम में। क्योंकि अगर 125वें साल की रामलीला का कार्यक्रम था लखनऊ में, वहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे। तो मैं तो अपने रूप से सोसाइटी के रूप से प्रयास करूँगा, लेकिन अगर आप सब लोगों का सहयोग भी मिला तो शायद और अच्छा। दशहरा वाले दिन 2 अक्टूबर तो उसको भी ध्यान में रखिए, क्या कुछ कार्यक्रम वगैरह या स्पीड वगैरह की जाएगी? देखिए, जो हमारी शोभा यात्रा निकलेंगी उसमें रथ निकालेंगे हम, उसमें जो महात्मा गांधी जी के आदर्शों को लेकर उसका रथ। लेकिन क्योंकि रामलीला का जो मंचन है वो एक सांस्कृतिक धरोहर है और आपको ये मालूम है कि हमारे सारे जितने वहाँ पे काम करने कार्यक्रम हैं जो अपने वो होते हैं, कहना चाहिए जो हाँ नहीं इक्वल्स जो हमारे परफॉर्म करने वाले हैं, सब आज भी हमारे यहाँ जेंट्स करते हैं। हमारे यहाँ लेडीज़ को हम नहीं लाते। हमारे यहाँ कोई फूहड़ डांस नहीं होते हैं, कोई गाने बजाने। हम विशुद्ध रामचरित मानस के ऊपर आधारित है, तो वहाँ पर हम ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। हाँ, जब मैं वहाँ पे आपका आभार करूँगा उस दिन महात्मा गांधी जी को याद तो किया ही जाएगा, राष्ट्रपिता हैं। देखिए, कलाकार का व्यास चतुर्वेदी मंच ये मंडली है वो आती है, उसमें कलाकार वो अपने हिसाब से कुछ बदलते हैं। जैसे हमारे कभी प्रोग्राम जो बना करते थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए हैं, उम्र भी बड़ी हो गई है, तो अब वो नहीं आएंगे। तो वो उनके परिवार के ही लोग होते हैं सारे, तो सब वृंदावन से पूरी टीम आती है। वही होंगे पूरे, एक दो के बदलाव होता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।